हेलो स्टूडेंट्स, चलिए देखते हैं प्रैक्टिस प्रॉब्लम नंबर 3 ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए। ज्योति ओव्स ₹31,000 टू स्वाति। स्टूडेंट्स, ज्योति को 31,000 स्वाति को देना है। ठीक है, फॉर विच वॉज ड्रॉ अ बिल ऑन ज्योति, जिसके लिए ज्योति के ऊपर बिल ड्रॉ किया गया 2 महीने के लिए। स्टूडेंट्स, यहाँ पे सेल्स का ट्रांजैक्शन नहीं बताया हुआ, सीधा बिल का ट्रांजैक्शन बताया। यहाँ पे 2 पर्सन, एक तो ज्योति है और एक स्वाति है। ठीक है ना, तो ज्योति को स्वाति को देना है। ठीक है ना, ज्योति को स्वाति को देना है पैसे। ठीक है, तो ज्योति कौन हुई अपनी स्टूडेंट? ये अपनी ज्योति ले लेते हैं। यहाँ पे जो ज्योति है स्टूडेंट, वो अपनी कौन है? ड्रॉवी है, क्योंकि ज्योति को देना ना, ड्रॉवी को पैसे देने होते हैं। करेक्ट। और स्टूडेंट जो स्वाति है वो कौन हो गई? अपनी ड्रॉवर। ठीक है, तो ज्योति को स्वाति को कुछ पैसे देने हैं। ओके, जिसके लिए स्वाति क्या करती है स्टूडेंट? बिल ड्रॉ करती है। क्या करती है? बिल ड्रॉ करती है। स्वाति ज्योति के लिए बिल ड्रॉ करती है और ये बिल स्वाति ज्योति को हैंड ओवर कर देती है एक्सेप्टेंस के लिए। ठीक है, जो कि स्वाति उसको एक्सेप्ट करती है, साइन करती है, सिग्नेचर करती है, और साइन करने के बाद में ज्योति स्वाति को वो बिल हैंड ओवर कर देती है। ओके, द बिल वॉज ड्यूली एक्सेप्टेड बाय ज्योति। ओके, तो हो गया। स्वाति सेंड द बिल टू बैंक फॉर कलेक्शन। बाद में स्टूडेंट ये स्वाति है वो क्या करती है? जो ये बिल मिला है उसे, ओके, ये बिल वो बैंक फॉर कलेक्शन के लिए पास ऑन कर देती है। तो ये बिल स्वाति बैंक फॉर कलेक्शन के लिए भेज देती है। ठीक है, ओके, ठीक है। आगे, ज्योति ऑनर्ड द बिल ऑन द ड्यू डेट एंड बैंक चार्जेस ₹475 एज बैंक चार्ज। ओके, तो जब ड्यू डेट का टाइम आएगा स्टूडेंट, तो बैंक फॉर कलेक्शन, बैंक जो है वो बैंक जो है वो जाएगा ज्योति के पास, और ज्योति ये बिल रख लेगी और बदले में बैंक को ये पैसा दे देगी। ठीक है, और बैंक ये पैसे स्वाति के अकाउंट में डिपॉजिट कर देगा। ठीक है, तो चलिए, ये पूरा हमने सिनेरियो जो था, स्टोरी था, हमने क्वेश्चन था वो समझ लिया। अब क्वेश्चन में मुझे क्या पूछा हुआ है? गिव जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ स्वाति। तो हमें क्वेश्चन में स्वाति की बुक में एंट्री पास करने कहा गया है। स्टूडेंट, क्या कहा गया है? स्वाति की बुक में एंट्री पास करना है, ड्रॉवर की बुक में एंट्री पास करना है। ओके, तो चलिए वापस एक बार फटाफट क्वेश्चन रीड करते रहते हैं और साथ साथ में एंट्री इस बार पास करते रहते हैं। तो हमें ड्रॉवर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है अभी। ओके, तो पहला ज्योति को स्वाति को कुछ पैसे देने हैं, जिसके लिए स्वाति क्या करती है? बिल ड्रॉ करती है। क्या स्टूडेंट करती है? बिल ड्रॉ करती है। बिल ड्रॉ करके स्वाति ये ज्योति को दे देती है, जो स्वाति साइन करके वापस स्वाति को हैंड ओवर कर देती है। ठीक है ना, तो अभी स्टूडेंट ये जो ट्रांजेक्शन है बिल साइन करके रिसीव करने का, इसका हमें एंट्री पास करना पड़ेगा। ठीक है स्टूडेंट, अभी पूरे क्वेश्चन में कहीं पे डेट नहीं दिया था, डेट कुछ दिया हुआ नहीं था। ठीक है, तो हम क्या करेंगे स्टूडेंट, यहाँ पे हम लोग ट्रांजेक्शन नंबर लिख देंगे 1। तो पहला जो ट्रांजेक्शन था वो क्या था स्टूडेंट? अगर हम ड्रॉवर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इसे बिल मिला। ये बिल ड्रॉवर के लिए क्या स्टूडेंट? एसेट है, बरोबर। तो इंक्रीज इन एसेट लीड्स टू डेबिट, तो बिल रिसीवेबल क्या हो जाएगा स्टूडेंट? डेबिट, या फिर डेबिट वर्ड कम्स इन। करेक्ट, तो ये बिल आ गया स्टूडेंट यहाँ पे। तो मैंने क्या कर दिया स्टूडेंट? इसको डेबिट कर देते, बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट। और ये बिल अगर मैं ड्रॉवर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखूँ तो ये बिल कौन दे रहा है मुझे? ज्योति दे रही। करेक्ट, तो क्रेडिट द गिवर, तो टू ज्योति अकाउंट। ओके, अमाउंट नोट कर लेते हैं स्टूडेंट, 31,000 और 31,000। ओके, बीइंग बिल ड्रॉन एंड एक्सेप्टेड, एक्सेप्टेंस रिसीव, बिल ड्रॉ किया और एक्सेप्टेंस मिल गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ये जो बिल है स्वाति बैंक फॉर कलेक्शन के लिए भेज देती है स्टूडेंट। ठीक है ना, तो स्वाति के पास से ये बिल रिसीवेबल गया, क्रेडिट वर्ड गोज आउट के बैंक फॉर कलेक्शन अपना पर्सनल अकाउंट, डेबिट द रिसीवर। तो हमारा एंट्री क्या हुआ स्टूडेंट? बैंक फॉर कलेक्शन अकाउंट डेबिट, बैंक फॉर कलेक्शन अकाउंट डेबिट, ओके, टू बिल रिसीवेबल, क्रेडिट वर्ड गोज आउट। करेक्ट, तो टू बिल रिसीवेबल, अमाउंट 31,000, 31,000। ओके, बीइंग बिल सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन। चलिए, ये भी हो गया अपना। थर्ड एंट्री देखते हैं स्टूडेंट। थर्ड एंट्री क्या लिखा हुआ है यहाँ पे क्वेश्चन में? ये ड्यू डेट के टाइम पे बैंक जाता है स्वाति के पास में और स्वाति उसको ऑनर कर देती है। ठीक है ना, बैंक ये जो बिल है
ये बिल लेके बैंक जाएगा स्वाति के पास, ज्योति के पास, सॉरी, ये जो बैंक है बिल लेके जाएगा ज्योति के पास, और ज्योति जो है स्टूडेंट, ठीक है, ये बिल बैंक लेके गया ज्योति के पास और ज्योति बैंक को क्या कर देगी, पेमेंट कर देगी। ऐसे तो ये ट्रांजेक्शन इन दोनों के बीच में हुआ, ठीक है। तो ये हमारे बुक्स में तो एंटर नहीं होगा, बट बैंक क्या करेगी, ये पैसे लेके स्टूडेंट बैंक स्वाति के अकाउंट में डिपॉजिट कर देगी। कहाँ डिपॉजिट कर देगी, स्वाति के अकाउंट में डिपॉजिट कर देगी, ठीक है। तो स्वाति का बैलेंस बढ़ गया, स्वाति के बैंक ने रिसीव कर दिया बैंक अकाउंट ने, तो डेबिट द रिसीवर, बैंक अकाउंट डेबिट, करेक्ट, बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा स्टूडेंट। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू, कौन ये पैसे दे रहा है, बैंक फॉर कलेक्शन ये पैसे दे रहा है, करेक्ट ना। स्वाति के खाते में डिपॉजिट किसने किया, बैंक फॉर कलेक्शन ने डिपॉजिट बोला, क्रेडिट द गिवर। तो सॉरी यहाँ पे टू बैंक फॉर, टू बिल सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन। अभी ये काम के लिए बैंक फॉर कलेक्शन ने क्या किया, बैंक चार्जेस किया। तो स्वाति के लिए ये जो चार्जेस है वो एक्सपेंस है, इसलिए डेबिट और एक्सपेंसेस लॉसेस के हिसाब से बैंक चार्जेस अकाउंट क्या हो जाएगा स्टूडेंट, डेबिट हो जाएगा, करेक्ट। ओके, चलिए फिर से एक बार शॉर्ट में रिकैप कर देता हूँ। ओके, तो ये जो बिल है वो बैंक फॉर कलेक्शन के पास है, ड्यू डेट के टाइम पे बैंक फॉर कलेक्शन जाएगा किसके पास, ज्योति के पास में, उसे वो बिल दे देगा और बदले में ज्योति क्या दे देगी, पैसे दे देगी, ठीक है ना। ऐसे तो ये ट्रांजेक्शन इन दोनों के बीच में हुआ, तो हमारे बुक्स में एंट्री नहीं आएगी। फिर पैसे लेने के बाद में बैंक फॉर कलेक्शन क्या करेगा स्टूडेंट, बैंक फॉर कलेक्शन ये पैसे स्वाति के अकाउंट में डिपॉजिट कर देगा। तो स्वाति का बैंक रिसीव कर रहा है पैसे, डेबिट द रिसीवर, बैंक पर्सनल अकाउंट होता है अपना, बरोबर। और ये पैसे कौन दिया अपने को, बैंक फॉर कलेक्शन ने दिया, बरोबर। बैंक फॉर कलेक्शन अगेन अपना पर्सनल अकाउंट, क्रेडिट द गिवर। ओके, इस काम के लिए बैंक ने चार्ज किया, तो स्वाति के लिए वो बैंक चार्जेस क्या हो गए, एक्सपेंस हो गए, तो बैंक चार्जेस अकाउंट डेबिट। ओके स्टूडेंट, चलिए देखते हैं अमाउंट क्या होगा। तो बैंक ने जो पैसे रिसीव किए स्टूडेंट कितना था, 31,000 रिसीव किए, कितने रिसीव किए, 31,000, करेक्ट। और बैंक ने चार्ज कितना किया इस काम के लिए, 475, आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है 475। नेक्स्ट जो डिफरेंस होगा स्टूडेंट इन दोनों का, वो स्वाति के बैंक अकाउंट में चला जाएगा, 30,525। ओके, नरेशन लिख देते हैं, बिंग बिल ऑनर्ड एंड बैंक चार्जेस पेड। ओके स्टूडेंट, ये अपनी पूरी एंट्रीज कंप्लीट हो गई, खाली ड्रॉवर की बुक में एंट्री बोला था हमें यहाँ पे। तो टोटल कम्स टू 93,000, टोटल लिख देते हैं 93,000 और इसका भी 93,000। ओके स्टूडेंट, तो हमारे सम प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 4 कंप्लीट हो गया, ठीक है, प्रैक्टिस प्रॉब्लम 4 कंप्लीट हो गया। अब हम मूव करते हैं प्रैक्टिस प्रॉब्लम नंबर 3 की, सॉरी 3 कंप्लीट हो गया। अब हम मूव करते हैं प्रैक्टिस प्रॉब्लम नंबर 4 की तरफ। ओके स्टूडेंट,